Good afternoon and good evening, dear student. Today we have started the chapter 11th, that is chemical bonding. In this chapter you have discussed lots of things. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो बच्चे हमारे कंपटीशन के हैं, लाइक नीट जेई जो कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी नॉलेज बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर लगभग मतलब जितने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका 10% वो इसी चैप्टर में से आ रहे हैं। लगभग यहाँ से नीट हर बार 4 से 5 क्वेश्चन डाल रही है, हर बार। ये भी नहीं है कि मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, 4 या 5 जो क्वेश्चन है वो यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो जो बच्चे कंपटीशन का, तो वो बिल्कुल ध्यान से हर एक टॉपिक को बारीकी की नजरों से करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आपने 90s की फिल्में देखी होंगी, मैं भी देखता था, तो आप लोगों ने भी देखी होगी, होप सो। तो उसके अंदर क्या होता है, DDLJ सबसे फेमस फिल्म है भाई। वो सिमरन जा रही होती है, रेलवे स्टेशन का जो सीन आता है, तो उसका हाथ पकड़ता है ना, तो आप देखते हो कि वो सीन है ना लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। मतलब कि वो केमिकल बॉन्डिंग मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर लेता हूं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब है ये दिस वन, कि आप क्या कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हो। ठीक है, कि कोई भी दो कैरेक्टर है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स है, उनको आपस में स्ट्रांगली जोड़ना, वो क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे वो स्ट्रांगली जुड़ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को अलग अलग तरीकों से पढ़ा जाएगा। तो मतलब जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा इंटर एटॉमिक और एक होगा इंटर मोलिकुलर। क्या होगा, एक इंटर एटॉमिक एंड इंटर मोलिकुलर। ठीक है, इंटर एटॉमिक का मतलब मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं मोलिक्यूल्स। इंटर एटॉमिक के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे जी। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे, जहां से हमारा जो क्वेश्चन भी साथ के साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने के लिए तो आपको जो मेन जो चीजें हैं उन पे ध्यान देना है जी, सबसे ज्यादा। ठीक है, बस आप उन चीजों को ध्यान देते जाओ, आपको पता लग जाएगा कि आयनिक बॉन्ड में क्या क्या डिस्कशन होगी। अब देखो, आयनिक बॉन्ड की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आयन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक की बात कर लेते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहां पे जो बॉन्ड बना है वो आयंस से मिलकर बना है बच्चे। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आयंस की भी बात करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन है वो देखी होगी, NaCl फॉर्मेशंस। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं। इस फॉर्मेशन को हम कैसे देखते हैं भाई, इसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। अब कहोगे सर ये सब्लिमेशन यहां कहां आ गया। सब्लिमेशन का क्या होता है, देखो, जब भी आप बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं या हम कोई बॉन्ड बनाते हैं, तो हमें उसकी कौन सी स्टेट चाहिए, गैसीय स्टेट। और आपको पता है सोडियम क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो सोडियम को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए। ठीक है, और आपको पता है जब सॉलिड से आप गैसीय स्टेट में जाते हो, कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट में जब जाते हैं, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे उसको, सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड आर कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसीय स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, तो यहां से सबसे पहले मैं सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो सोडियम है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, मतलब सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो रही है गैसीय स्टेट के अंदर। ओके, तो ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी सब्लिमेशन। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होगी आयनिक कंपाउंड के लिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी की। ठीक है, सेकंड थिंग है वो है हमारी, दैट इज
आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, अब कहोगे सर ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है हमारी? आयनाइजेशन एनर्जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी देखो, जब हम उसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे, अब मान लीजिए आपने क्या किया, सोडियम लिया, सोडियम को Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आयंस में, पहले आप गैसीय स्टेट में ले आए इसको, गैसीय स्टेट के बाद आप किसको क्या करोगे, सोडियम को आयंस में कन्वर्ट करोगे। तो आयंस में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बच्चे? थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? दैट इज बॉन्ड एनर्जी। क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। अभी देखो, बॉन्ड एनर्जी का मतलब कि मैंने जो NaCl बनाना है, मुझे क्या बनना है? कॉमन साल्ट बनाना है। तो कॉमन साल्ट बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ, अब बॉन्ड फॉर्मेशन है चाहे बॉन्ड ब्रेकडाउन है, उसके लिए भी हमारे पास क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो एनर्जी हमारी कहलाएगी वो कौन सी एनर्जी होगी जी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड आप डिसोकेट कर रहे हो, लाइक आपने जब एक्वस सॉल्यूशन देखते हो, जैसे मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड बनाते हो ना, तो NaCl है, अब NaCl को आप पानी में डालते हो, ठीक है, तो NaCl को किस में डालते हो? पानी में। तो पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इसके अंदर वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इट मींस उस सोडियम के चारों तरफ किसके बॉन्ड है? वाटर के। लाइक वो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? वाटर। यहां से भी ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? वाटर के साथ। यहां से भी ये किसके साथ कर रहा है? वाटर के साथ, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये ऐसे ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोडियम इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो इट मींस यहां से जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ? क्योंकि क्लोरीन के साथ बॉन्ड करे, क्योंकि इसके अंदर क्या है? Cl नेगेटिव चार्ज है। तो ये गैसीय स्टेट के अंदर धीरे धीरे ऐसे इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होगी, जब वो Na है, वो सोडियम है, यानी कि वो क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट पढ़ेंगे हम एनर्जी के साथ साथ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी कौन सी होती है? हम पढ़ चुके 9th स्टैंडर्ड में भी कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। मतलब देखो, हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था, हम सॉलिड से डायरेक्टली उसमें जा रहे थे। जैसे हमने कपूर को हीट किया था, तो वो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? गैसीय स्टेट के अंदर। तो उस स्टेट के बारे में, तो यहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ कि हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि अगर आप किसी की बॉन्डिंग करवा रहे हो तो उसका गैसीय स्टेट होना जरूरी है। तो इसीलिए हमने सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया? गैसीय, यानी कि सोडियम सॉलिड था तो उसके गैसीय स्टेट में लेके आए। फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा कि ऐसी एनर्जी जो आयंस को, मतलब सोडियम को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करी, तो वहां पे भी कोई ना कोई एनर्जी। फिर हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे थे, वहां पे भी हमने कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप इसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी हम लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर आपने डिस्कस किया होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो आपकी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन को, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ रिलीजिंग की बात करेगा। फिर आपने सोडियम के साथ क्लोरीन की जो बॉन्डिंग की है, सोडियम के साथ किसकी बॉन्डिंग की? आपने क्लोरीन की जो बॉन्डिंग की है, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस बॉन्ड के अंदर, मतलब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये भी क्लोरीन की। सबसे पहले क्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा वहां से। जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, Cl2 हमारे पास, ठीक है, इस Cl2 को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना? किसमें? ये कन्वर्ट हो गया Cl में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये Cl में। फिर कन्वर्ट होने के बाद इसको भी तो आयंस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस Cl को मैंने Cl नेगेटिव बनाना है। इस Cl को किसमें बनाना है? Cl नेगेटिव के अंदर। अब Cl नेगेटिव बनाना, इट मींस यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स,
इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। क्लोरीन को क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव में। दैट इज हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है, ओके, क्लियर है बच्चे। उसके बाद जैसे जैसे, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या चाहिएगा, बॉन्ड जोड़ने के। तो जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हो जाएगी हमारी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये जो फॉर्मेशन हमारी NaCl की इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, ओके। जो सबसे पहले हमने पढ़ा सब्लिमेशन क्या होता है, फिर पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद हमने पढ़ा दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो डिस्कशन है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सी वीडियोस के अंदर, जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका क्या रोल लेता है जी। क्लियर है। उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास दैट इज लैटिक एनर्जी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लैटिक एनर्जी, लैटिक एनर्जी क्या होती है कि जब दो आयनिक बॉन्ड, मान लीजिए Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज। मतलब यहां से एनर्जी रिलीज की भी हम बात करेंगे और साथ के साथ एनर्जी अब्जॉर्ब की, रिलीज भी हो सकती है एनर्जी और यहां से क्या, अब्जॉर्ब भी। यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी इस फॉर्मेशन के अंदर वो क्या कहलाएगी, दैट इज लैक्टिक एनर्जी। क्या कहेंगे उसको, लैक्टिक एनर्जी। क्लियर है बच्चे। तो आयनिक बॉन्ड के लिए आप ये सिंबल लिख सकते हो, दैट इज बहुत सारे वीडियोस के अंदर या बहुत सारे बुक्स के अंदर आपको एक ट्रिक्स भी मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम SIB, और ये हमारे क्या हो जाएगा, E और L सिंबल। ओके, तो ये सिंबल जो है, S से क्या हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन एनर्जी, I से आयनाइजेशन एनर्जी, फिर ये हमारी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, और E से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, और L से क्या हो जाएगी हमारी लैटिक एनर्जी। क्लियर बेटा, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हम डिस्कशन करते हैं कि यहां से जो क्वेश्चन फॉर्मेशंस हैं नीट के अंदर या जेई के अंदर वो क्या होंगे, तो साथ के साथ हम क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है जो हमारा, एक क्वेश्चन आया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पानी के अंदर डिजोल्व, यानी कि वाटर के अंदर जो डिजोल्व है, डिजोल्व होने के लिए जो उनकी कैपेसिटी वगैरह पूछता है कि हमारे पास कुछ एक कंपाउंड दे देगा आपको, तो उन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, लाइक मेरे पास MgCl2 है, मेरे पास क्या है Mg, ये ले लेते हैं, MgOH की चॉइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये सब हाइड्रोक्साइड है, मतलब हमारे जो अनायंस है वो सेम है। तो डिजोल्विंग पावर पूछ लेता है कि पानी के अंदर है वो डिजोल्व कौन से बेटर होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं डिजोल्व की बात करूंगा वाटर के अंदर जो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है वो डिजोल्व, पानी के अंदर वही आयनिक कंपाउंड डिजोल्विंग। अगर आप डाउन द ग्रुप जा रही है पीरियोडिक टेबल के अंदर, डाउन द ग्रुप जा रही है, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मेरा साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होते ही, साइज इंक्रीज होते ही हमारा क्या हो जाएगा, जो हाइड्रेशन पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाइड्रेशन पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। साइज क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज। हाइड्रेशन जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वहां पे हाइड्रेशन पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। अब कहोगे सर ये हाइड्रेशन पावर क्या है, ये वही है बेटा जो लैक्टिक जो एनर्जी है, यानी कि जो लैक्टिक एनर्जी हमने पढ़ा है, लैक्टिक एनर्जी का भी यही रोल रहता है कि साइज इंक्रीज हो जाएगा तो लैक्टिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि न्यूक्लियस से चीजें दूर होती जा रही है। अब न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है तो इट मींस न्यूक्लियस का जो पावर है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। क्लियर। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा, साइज को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो हमारी जो हाइड्रेशन पावर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर।
नेक्स्ट जो है, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चे कि कुछ एक क्वेश्चन है वो किस किस के ऊपर, यानी कि जो हमारा साथ के साथ जो फजान रूल है, वो फजान रूल ने क्या बताया था और क्या क्या चीजें थी जो आयनिक कंपाउंड है। फजान ने कहा था कि जो अगर चार्ज, फजान ने क्या बताया था, फजान रूल, अगर मोलिकुलर चार्ज, मान लीजिए हमारे पास कोई कटायन अनायन है, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास क्या है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमारा कि कोवेलेंट जो कैरेक्टर है इनमें से कौन से कंपाउंड है, किसका ज्यादा होगा और कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, चार्ज देखना है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लिथियम है, लिथियम के बाद मैं लेता हूं बेरिलियम, ले लेता हूं, लिथियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, +1 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2 है। और चार्ज किसके पास ज्यादा है, बेरिलियम के पास। तो जिसके पास चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसी का क्या होगा, ज्यादा। एक बात तो ये कही थी फजान ने, क्लियर है। फिर जिसके पास क्या होगा, चार्ज जिसका ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कई बार कहता है कटायन और अनायन भी ध्यान रखना होता है कि जो कटायन है और थर्ड क्या हमारा अनायन है, कटायन और अनायन इन दोनों के साइज पे भी डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, अगर कटायन मीन्स जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटाशियम है, इनकी बात कर लेते हैं। भाई आपको पता है भाई ये इनका जो साइज है, ये छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, ये साइज है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, कटायन का अगर साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, कटायन का साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जी। तो एक क्वेश्चन भी है वो राइट डाउन कर लेते हैं। भी कटायन का जो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं कि हमारे पास चार्ज ऑफ कटायन है, लाइक लिथियम क्लोराइड है हमारे पास या सोडियम क्लोराइड। दो छोटे से एग्जांपल दे रखे हैं जो एग्जाम में भी आए थे, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। आपको पता है ये -1 अनाइन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अनाइन पे। ठीक है, दोनों क्लोराइड है तो साइज का भी कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों सेम साइज के हैं, सेम चार्ज है। लेकिन यहां बात कर लेते हैं, इसके ऊपर भी क्या है, +1 है, इसके ऊपर भी क्या है, +1 है। यहां तो पढ़ा था कि सर इसमें तो फर्स्ट में तो हमने ये पढ़ लिया कि इसमें +1 था तो इसमें +2 था, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होना ही था। लेकिन यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या देखना है, साइज किसका बड़ा है। तो हमने देख लिया जी साइज तो सोडियम का बड़ा है, तो सोडियम का साइज बड़ा हो गया, इट मीन साइज इंक्रीज हो गया। अब जैसे साइज इंक्रीज हो गया, तो एक तो ये सेल होगी जी हमारी, ठीक है बच्चे, एक होगी ये सेल होगी जी हमारी। न्यूक्लियस से अब देखो साइज अगर आप इंक्रीज करते हो ना, तो एक चीज पढ़ते हो, जैसे जैसे आपने साइज को इंक्रीज किया तो वो न्यूक्लियस से दूर हो गया ना। एक बात बताओ, अगर आप न्यूक्लियस से दूर हो जाते हो, मान लीजिए मैं टीचर हूं, ठीक है, मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, एक पहले तो मैं क्या करूं, 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फिर मेरे क्लास में क्या है 50 यानी कि 50 बच्चे बैठे हैं, तो मेरी इंटरेक्शन 10 में अच्छी रहेगी या 50 में अच्छी रहेगी। सिंपल सी बात है, किसमें, अगर मान लीजिए यहां कोई बच्चा बैठा है, यहां बच्चा बैठा है या यहां बच्चा बैठा है, आगे के जो बेंचेस के ऊपर जो बच्चे बैठेंगे, तो मैं क्या देखूंगा, जो आगे के बेंचेस पे बच्चे बैठेंगे उनके साथ मेरी इंटरेक्शन ज्यादा रहेगी, यानी कि न्यूक्लियस का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे दूर होते जाओगे न्यूक्लियस का प्रभाव क्या है, कम होते जाएगा। मतलब जिसका साइज क्या होगा, कम होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि वो बॉन्डिंग अच्छे से कर पाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या कर लेगा, अच्छे से कर लेगा जी। ठीक है, तो फजान जो रूल आया था ना, वो इसीलिए आया था कि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का रोल क्या था। देखो आपने देखा
कि सर हम तो आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवलेंट कहां से घुस गया बीच में? देखो, जैसे ही सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयनिक बॉन्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इतना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदान प्रदान, मान लीजिए ये Na पॉजिटिव, यानी कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मतलब ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है ना, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हम जो फजान ने जो रूल बनाए थे, वे आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन का, मतलब कोवलेंट बॉन्ड का रोल क्या रहता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो ये सारे रोल है इसने समझाए थे। और लगभग कंपटीशन में एग्जाम्पल भी इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई। क्लियर? तो साइज पे डिपेंड हो गया हमारा टोटली, जैसे जिसका साइज कम होगा वो उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बना पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? अनायन का जो साइज होगा। यहां तक तो हमारा क्या था? ये कैटायन के साइज पे डिपेंड कर रहा था। अब हम किसकी बात करेंगे? अनायंस की। चलो जी, अब हम क्या कर लेते हैं, ये सेम ले लेते हैं, लाइक सोडियम ले लो चाहे आप, या लिथियम ले लो भाई, लिथियम ले लिया आप, क्लोराइड के साथ ले लिया, फिर ब्रोमाइड हो जाएगा हमारा। तो बताओ अब हमारे पास क्या है? ये सेम है, ये सेम है भाई, सभी में सेम है ये। और इनका चार्ज सेम है, -1 -1 -1। लेकिन जैसे मैं हैलोजन को देखता हूं, आपने देखा सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एक नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। फिर से वही बात आ जाएगी, सर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर इसका साइज छोटा होगा, अब मान लेता हूं, अब फ्लोरीन है, सिंपल सी बात है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इसके आउटरमोस्ट शेल छोटा भी है, छोटा है तो मतलब इसने इस न्यूक्लियर को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ रखा है। ये बात तो क्लियर है? न्यूक्लियस के चारों, मतलब न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूक्लियस के नजदीक है कहीं ना कहीं। तो इसने इस 7 के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ रखा है। मान लीजिए इसके पास कोई एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या करेगा? झट से पकड़ लेगा उसको, मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एज कंपेयर टू, मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैंने बात कर ली जी ब्रोमीन की। अब ब्रोमीन का साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, साइज बढ़ गया। अभी तो पढ़ा था हमने, एक तो इन बेंचेस पे स्टूडेंट बैठेंगे, एक लास्ट वाले बेंच पे कोई किसी के पेंसिल मार रहा हो, कोई प्रकार मार रहा हो, कोई चुटकी मार, कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, हम भी करते, होती रहती हैं भाई, ठीक है? क्लियर? तो उन हरकतों का मतलब है कि टीचर के साथ उनकी इंटरेक्शन क्या है? वीक है। मतलब मैं न्यूक्लियस, टीचर एक न्यूक्लियस हो गया, तो आप सेल होगी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन देखता जाऊं बढ़ते। क्लियर? तो मतलब यहां पे मुझे क्या देखना है? साइज मैटर करना है, कि इसका साइज बढ़ गया तो ये आराम से, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी उतनी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है भी? अब देखो, एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चे, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है, आपने सूडो शब्द सुना होगा, सूडो मतलब झूठा, फॉल्स, ठीक है? तो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब एक होती है नोबल गैस। आपको पता है सर, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6, मतलब आउटरमोस्ट शेल के अंदर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बात खत्म। एक होती है सूडो का मतलब हूबहू नोबल गैस की, तो वो क्या होती है? NH2 NP6 ND10।
मतलब ये हूबहू। भाई आउटरमोस्ट सेल में देखो 6, 2, 8 और 10 कितने होंगे? 18। सेकंड सेल में 18 होते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। मतलब ये उसके जैसी है हूबहू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन हम रीड करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास दो एलिमेंट थे जी, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ठीक है। दो एलिमेंट थे, पोटाशियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, तो उनका कोवलेंट कैरेक्टर निकालना था। तो देखते हैं, ट्राई करते। पोटाशियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इस पे +1, इस पे -1 था। सेम इस पे +1, इस पे क्या था? -1 था, ठीक है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, ठीक है। अब यहां पे ये तो सेम ही है, इसको तो देखना ही नहीं है भाई, देखना है किसको? पोटाशियम और कॉपर। अब पोटाशियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्लियर? कितना हो गया? 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, फिर उसके बाद 3p6, ये हो गया जी हमारा क्या? पोटेशियम। सिमिलर मैं बात करता हूं किसकी? कॉपर। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 4s2 और 3d10। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कॉपर की? 4s1 3d10। लेकिन यहां पे क्या है? Cu पॉजिटिव है। क्या है? Cu पॉजिटिव। हमें यह भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो s में 4s में पहले आएगा 3d से, तो जाएगा भी 4s में पहले ही। तो हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगी हमारी? 3d10, मतलब ये होगी जी। अब एक बात बताओ, आउटरमोस्ट सेल में ये देख लिया भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6, इसकी क्या थी? 3s2 3p6 3d10। मतलब आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा थे? 18 इलेक्ट्रॉन थे। किसके पास? कॉपर के पास। और यहां कितने थे? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, आपको पता है, वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसी का क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पे बात क्लियर हुई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो फजान ने ये 4 रूल बनाए थे बेटा, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ अनायन और मोर चार्ज। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, बाकी हम जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बता देता हूं जी, कोवेलेंट बॉन्ड का, वो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है? और वो है जी सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए सबसे पहले खुद भी प्रिपेयर होगे कि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे पढ़ेंगे, और आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पता होना चाहिए। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो उसके लिए मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। क्या है ये? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पे जो दो एलिमेंट्स यानी कि दो एटम्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है? ये है सिंगल। क्या है ये? सिंगल बॉन्ड। क्या है ये? सिंगल बॉन्ड। मींस यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। बदले में ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल हो गया। सेम एज इट इज मैं बात कर लेता हूं डबल बॉन्ड की। इट मीन्स यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 दे दिए, 2 लिए और 2 दे दिए। इसके पास 4 थे, तो दोनों के दोनों अपने ऑक्टेट को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। सेम है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन्स यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है। मतलब यहां से इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। फिर इसको हम बोलेंगे बच्चे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। सबसे पहले और कितने होते हैं किस एलिमेंट? मान लीजिए कोई आपके पास कंपाउंड दे दिया जाए, उस कंपाउंड में बताओ कि सर इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा।
तो सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड होती है उसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है, इट मींस यहां जो बॉन्ड है, अरे दो दोस्त है साथ साथ चल रहे हैं, एक को किसी ने धक्का दे दिया, एक रह गया ना, तो एक स्टेबल, एक सिग्मा, तो दूसरा क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। मतलब दूसरा क्या कहलाएगा? पाई। तो यहां से एक तो सिग्मा होगा तो एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। एक सिग्मा होगा तो एक क्या होगा? पाई। सेम एज इट इज यहां पे अब तीन दोस्त चल रहे हैं साथ, मेरे एक इधर चल रहा है, एक इधर, एक दोनों को किसी ने लात मार दी और तू आगे पीछे हो गया ना, इट मींस ये एक मैं हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास? पाई बॉन्ड। क्लियर है? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं बच्चे, बताइए इसके अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाई बॉन्ड ढूंढेंगे। ये रहा जी, दो है यहाँ पे, तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो लिख लो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है? 1। सिग्मा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 8। क्लियर बेटा? तो ये ऐसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप जैसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है, कैलकुलेट कर लो बच्चे। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ, ये सिंगल है, 4 4 4 4, हाँ जी 4। क्लियर? तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम कितने सिग्मा है कितने। सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा कहलाएगा, एक पाई। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा कहलाएगा, दो क्या कहलाएंगे? पाई बॉन्ड। तो पाई कितने हो गए? 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे पाई कितने हो जाएंगे? 3 बॉन्ड हो जाएंगे जी। तो सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 10। क्लियर बेटा? आई होप इस वीडियो में आपने कुछ सीखने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद रखता हूं बेटा, जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशंस है, यानी कि आयनिक बॉन्ड के बारे में जो हमने पढ़ा है, आप उसको एक बार रिपीट भी करोगे, घर जाके ट्राई भी करोगे नोटबुक से।